महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया था कि महाविकास आघाड़ी जो है 2024 का जो चुनाव है वो अलग अलग लड़ सकती है। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बवाल था। और अजीत दादा पवार की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर ये सियासी राजनीति चल रही है कि आने वाला जो मुख्यमंत्री हो एनसीपी से हो और अजीत दादा पवार बने। और अजीत दादा पवार लगता है कि एनसीपी के कुछ विधायकों को लेके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसी जो कयास जो है सूत्रों से ये लगातार जानकारी आ रही थी। लेकिन अगर साफ तौर पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी ज़्यादा बुडाल मचा हुआ है। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अगर 16 लोगों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो उसको लेकर जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें एक बवंडर आ जाएगा। और अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 2024 का जो चुनाव है शरद पवार जी का साफ तौर पे कहना था कि 2024 का चुनाव अलग अलग लड़ा जा सकता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि शरद पवार ने जो स्टेटमेंट है मोदी जी के फेवर में दिया, चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे और भी कोई मामला हो, जिसके अंदर ये समझ में आया कि जो महाविकास आघाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि जो इनकी साइडलाइन थी और वो नज़र आ रही थी। अगर संजय राउत की बात कर ले तो संजय राउत का भी साफ तौर पे ये कहना था कि आने वाले वक्त के अंदर अगर महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही थी। अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात कर ले, जो 40 विधायक जो बागी हुए थे उनकी कहीं ना कहीं सदस्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जिसको लेके लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है वो अपात्र हो सकते हैं। और अगर बात कर ले बीजेपी और एनसीपी की तो बीजेपी ये भली बात ही जानती है कि उनको भी एक बड़ा प्लेयर चाहिए महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। अगर शिवसेना से उनका अलायंस टूटता है तो कोई ना कोई बड़ी पार्टी जो है उनके साथ 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो साथ में मिलकर लड़े, जिसको लेके कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बवंडर बचा हुआ है। आने वाले जो 3 चुनाव होने वाले हैं, चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो ये तमाम पार्टियां ये जानती है कि किसी को भी जो है वो बहुमत नहीं मिल सकता है। तो कोई ना कोई एक दूसरे की खींचतान जो है वो लगातार जारी है। अगर ईडी की बात कर ले तो ईडी भी लगातार जो है महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो एनसीपी के जितने भी विधायक हैं उनके ऊपर लगातार जो है कार्रवाई करते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एनसीपी भी लग रहा है कि टूटने की जो है वो कगार पे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला 2024 का विधानसभा में सारी चीज़ें ठीक रहती है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो साथ में चुनाव लड़ती है या गठबंधन जो है वो टूट जाता है और बीजेपी अपने नए प्लेयर को पाने के लिए कामयाब हो पाती है कि नहीं, ये आने वाला तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात कर ले तो अगर महाराष्ट्र की सियासत के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो 16 जो विधायक है अपात्र हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को नज़र ज़रूर आएगा। पवार साहब ने कहा कि पार्टी की लीडरशिप जो है और पार्टी का अध्यक्ष इसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए। लीडरशिप जो है बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली पवार का साहब के पास ही है। जनता जो है उनको एज ए लीडर करके देखेगी, पार्टी के कार्यकर्ता उनको एज ए लीडर करके देखेंगे। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष अगर दूसरा कोई कमान उसकी संभालता है तो उसमें दिक्कत क्या है, ऐसा पवार साहब ने उन्होंने कहा। लेकिन हमने कहा पवार साहब को कि ये हमारे पार्टी का आपका नाम ही पार्टी का श्वास है और ये श्वास चला जाएगा तो ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कार्यकर्ताओं का वजूद कोई नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये कमान हमको हमेशा संभालनी चाहिए और जीवन आपने ये अध्यक्ष पद का कार्यभार जो है वो संभालना चाहिए, ऐसा हमने पवार साहब को कहा। पवार साहब उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना जो है वो तीव्र स्वरूप की है और ये सभी भावना सभी नेताओं की भी वही भावना है। सुबह मैं अजीत दादा से भी मिला और उनसे भी विचार विनिमय किया। अजीत दादा और जयंत पाटिल साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो है वो इसी भावना से है कि पवार साहब अपनी कमान जो है वैसे ही संभाले जैसे वो पहले संभाले। लेकिन ऐसी चर्चा मुझे नहीं लगता उसको कोई अर्थ है। हमारा कहना स्ट्रेट फोकस्ड है कि शरद पवार जी ने इस्तीफा नहीं दिया। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जिंदगी को शरद पवार के साथ शुरू होती है और शरद पवार के साथ अंत होती है। हमको ये नामंजूर है कि शरद पवार जी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने वापस लेना। और शरद पवार जी हमेशा कहते कि लोगों की जो जनभावना है हमेशा उसके साथ चलो। तो आज मैं उनसे बहुत विनम्रता से विनती कर रहा हूँ कि जनभावना को जानिए, महाराष्ट्र में लोगों का क्या कहना है वो जानिए और वो जानते हुए आपने जो भूमिका लेनी चाहिए कि भाई लोगों की इच्छा है, लोगों के इच्छा जो होती है उसके खिलाफ कभी मत जाओ, ऐसा समझाया करते थे एक जमाने में हमको। उनको जो वो समझाते थे उसी पे चलना हो।